हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 का हिंदी का पेपर सोल्व कराऊंगी। इसका पहला क्वेश्चन है, ये खंड ए है, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, पुनर्नवा किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दूसरा क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन, ये है मोहन राकेश का। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो छायावाद के नाम से जाना जाता है शुक्ल युग को। चौथा क्वेश्चन है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद जी ने किया हंस पत्रिका का संपादन। विश्रामपुर का संत के लेखक है, पहला ही ऑप्शन है ए, श्रीलाल शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर किस धारा के कवि है? तो ठाकुर है रीतिबद्ध के। रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, और ये ठाकुर, चिंतामणि, त्रिपाठी, जगन्नाथ, ये सब रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। सातवां है, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? 7। 7 कवि अपनी काव्य रचनाओं को तार सप्तक में छपवाते थे। और तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 8वां क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? तो रामचंद्रिका महाकाव्य लिखा है केशवदास जी ने, और ये है रीतिकाल का। ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे केशवदास। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। जैसे निहार नीरजा, ये तो महादेवी वर्मा जी की है, और सुनहरे सहवाल ये है अज्ञेय जी की। तो बची ये पल्लव। 10वां क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार है अमृत रॉय। और किन के बारे में है ये प्रेमचंद जी के बारे में लिखी गई जीवनी है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते सोगुनी में अलंकार है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाई वा खाई बोराई जग। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। एक कनक का, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का धतूरा। दोहा छंद का उल्टा छंद है सोरठा। अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा, और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, और सोरठा इसका उल्टा होता है। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है परिउपसर्ग का, डी ऑप्शन है। धुआं का तत्सम है तो धूम्र हो जाएगा। ये पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान क्या है? इसका पहला पद संख्यावाची होता है। बड़ाई में प्रत्यय है तो इसमें है आई प्रत्यय। निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? 3 एक जैसे हैं और एक इनसे अलग है। शशि चंद्रमा, सुधाकर भी चंद्रमा को बोलते हैं और निशाकर भी चंद्रमा को। और बचा ये दिनकर, तो दिनकर है सूर्य का पर्यायवाची। ये 19वां क्वेश्चन है, तासाम शब्द में वचन और विभक्ति। तो ये सही सा नहीं लग रहा क्वेश्चन, इसमें षष्ठी बहुवचन हो सकता है, वैसे ही सही सा नहीं लग रहा। 20वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो कोई परिवर्तन नहीं होता,
वे कहलाते हैं अवयव। अब खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में कैसे, ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जिनकी नीचे लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन है जो, उनकी व्याख्या करनी केवल। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब किशोरावस्था होती है हमारी, तो हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति को जिस आकार में ढालना चाहे उसी आकार में ढाल लेते हैं। तो जैसे ही घर से निकलते हैं किशोर या युवावस्था या युवक, युवावस्था में युवक युवतियां, तो वे जैसे माहौल में रहने लगते हैं तो ऐसे ही बन जाते हैं। अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है, बुरा है, कौन किन के साथ नहीं हमें रहना चाहिए। तो यहीं पे है इसका आंसर भी रहा, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो यहाँ से आ जाएगा ये थर्ड क्वेश्चन। तो फिर अथवा में ये है, ये कर लो, फिर या ये कर लो। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। तो ये पाठ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, और रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है ये। दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब यह काव्य से निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन हैं और 2-2 नंबर के हैं ये। उधोमोही ब्रज विस्तृत नाही, गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। ये सूरदास जी द्वारा रचित है। पद नामक शीर्षक से लिया गया है। हे श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भुला पाता। विस्तृत होता है भुलाना। तो वहां की बात बता रहे हैं। गोकुल वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। सघन होता है गाढ़ी, मतलब घनी छाया को, पेड़ों की घनी छाया को मैं नहीं भूल सकता। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो कवि है सूरदास जी और शीर्षक है पद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मेरा सारा समय गोपी और ग्वालों के साथ खेलने में बीत जाता था। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती है, किन्हें नहीं भुला पाते वे। तो ये गोकुल का वृंदावन, उनके पेड़ों की घनी छाया, और या माता यशोदा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाती थी, मक्खन के साथ, दही के साथ, तो वे भुला नहीं पा रहे। इसमें फिर अथवा है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है। रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है ये। तो तुम्हारी इच्छा है जी, आप ये कर लो या ये कर लो। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। सेमी क्वेश्चन रहेंगे गद्यांश और पद्यांश में, 3 क्वेश्चन और 2-2 नंबर की। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन है पंक्तियां, उपयुक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है। तो वीर रस की प्रधानता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर है संदर्भ के और 3 है हिंदी में अनुवाद के। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समय नवा नवा नई नई विचारधाराएं स्वीकार करता है। अस्माकम होता है हमारी संस्कृति। तो ये भारतीय संस्कृति नामक
पाठ से लिया गया है। या फिर ये कर लो, अथवा में है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थल, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का करना, इसमें भी दो दे रखे। मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचती, ये मान हित्वा युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं यक्ष से। या फिर ये कर लो, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी होवे, सब रोग मुक्त हो जाए और सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का, इस संसार में कोई भी दुख का भागी ना हो। फिर पांचवा क्वेश्चन है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है ये और खंड काव्य है हमारा मातृभूमि के लिए। तो यहाँ से तो कोई सा नहीं देखना, ये यहाँ पे आ जाओ, इस पे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या एक करना इनमें से मातृभूमि के खंड काव्य के प्रथम सर्ग की। या तो ये कर लो खंड काव्य के प्रमुख पात्र कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जी, उनका चरित्र चित्रण कर लो। या फिर किसी भी एक सर्ग, ये दे रखे मातृभूमि के खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखो। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 दे रखे ये भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरे है रामधारी सिंह दिनकर जी। किसी एक का लिखना और एक ही रचना का नाम लिखना। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे का है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहले लेखक का लिखना, अब कवि का। तुलसीदास जी, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तुम्हारी इच्छा है तुलसीदास जी का लिख लो, काफी बार याद करा रखा। 1532 1623 जन्म मृत्यु उनकी। 7वां क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, जो इस पेपर में नहीं आ रहा वो श्लोक लिखना तुम्हें। 2 नंबर का है ये, 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। तो नगर निगम अधिकारी को लिख लो पत्र साफ सफाई के लिए। 4 नंबर का है ये। फिर अथवा में है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसको तो सभी बच्चे लिख सकते हैं, काफी इजी है। फीस माफी के लिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 के देने, 2 ही नंबर के, 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का विशेष अस्ति, मरणम मंगलम कुत्र भवति। 4 दे रखे, इनमें से 2 करने। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक, या फिर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये लिख लो। 7 नंबर का है ये निबंध, 7 नंबर का है। या फिर स्वच्छ भारत अभियान, कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे ये काफी इजी है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान।